हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न और कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएँगे, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें एक टॉपिक और है उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण, जो कि बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएँगे, सभी क्वेश्चन इस वीडियो में सिलेक्ट कर लिए गए हैं। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है शक्ति, ऑप्शन नंबर सी है कार्य, ऑप्शन नंबर डी है श्यानता। तो चलिए हम इसका राइट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी कार्य। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जूल, दूसरा है अर्ग, तीसरा है वाट और चौथा है किलोवाट। तो आपको बताना है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर है जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा फ्रेंड, किस कोण पर किए गए कार्य का मान शून्य होता है? किस कोण पर किए गए कार्य का मान शून्य होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 60 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा है 90 डिग्री और चौथा है 180 डिग्री। आपको बताना है कि किस कोण पर किए गए कार्य का मान शून्य होता है। तो चलिए हम इसको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। 90 डिग्री पर किए गए कार्य का मान शून्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा फ्रेंड, अंतरिक्ष में चक्कर लगाते हुए उपग्रह द्वारा कितना कार्य किया जाता है? जो हमारा अंतरिक्ष है, हमारे वायुमंडल के बाहर जो अंतरिक्ष है, उसमें जो उपग्रह चक्कर लगाते हैं, वो कितना कार्य उनके द्वारा किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है शून्य, दूसरा है अधिकतम, तीसरा है अधिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है अंतरिक्ष में चक्कर लगाते हुए उपग्रह द्वारा कितना कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड शून्य। अंतरिक्ष में चक्कर लगाते हुए उपग्रह शून्य कार्य करते हैं, क्योंकि वहाँ वायुमंडल होता नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई बल नहीं लगता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है फ्रेंड, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पहला है शक्ति, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है संवेग, चौथा है त्वरण। आपको बताना है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा फ्रेंड, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी पास्कल, ऑप्शन नंबर डी जूल। तो आपको बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। और जो कार्य होता है फ्रेंड, उसका भी एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा की एसआई मात्रक जूल होता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है फ्रेंड हमारा, टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? जो टेलीफोन लाइन होती है, जो तार उसका होता है, उसमें कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, दूसरा है विद्युत ऊर्जा, तीसरा है ध्वनि ऊर्जा और चौथा है रासायनिक ऊर्जा। आपको बताना है टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। क्लियर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है फ्रेंड हमारा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला साधन है। कौन सा ऐसा साधन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मोटर, दूसरा है जनित्र, तीसरा है सेल और चौथा ऑप्शन है स्पीकर। आपको बताना है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला साधन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सेल। सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है फ्रेंड हमारा, पौधा प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? जो पौधा होता है फ्रेंड, वो सूर्य का प्रकाश अपनी ओर अवशोषित कर लेता है। आपको बताना है कि वो जो प्रकाश अवशोषित करता है वो किस ऊर्जा में बदलता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा है गतिज ऊर्जा, तीसरा है रासायनिक ऊर्जा, चौथा है ध्वनि ऊर्जा। आपको बताना है पौधा जो है वो प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं फ्रेंड, रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। पौधा जो है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा फ्रेंड, ऊर्जा व द्रव्यमान के संबंध में, ऊर्जा व द्रव्यमान के संबंध में किसने सिद्धांत दिया था? ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध में किसने सिद्धांत दिया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है फैराडे ने, दूसरा है लेंज ने, तीसरा है आइंस्टीन ने, चौथा है किरचॉफ ने। आपको बताना है कि ऊर्जा व द्रव्यमान के संबंध में किसने सिद्धांत दिया था। तो चलिए हम बता देते हैं फ्रेंड इसका। इसमें ऑप्शन नंबर सी है आइंस्टीन। ऊर्जा व द्रव्यमान के संबंध में आइंस्टीन ने सिद्धांत दिया था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 फ्रेंड, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है विद्युत शक्ति का, दूसरा है विद्युत ऊर्जा का और तीसरा है कार्य का और चौथा है धारिता का। आपको बताना है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड विद्युत ऊर्जा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? अश्वशक्ति मतलब हार्स पावर। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 746 वाट, दूसरा है 786 वाट, तीसरा है 486 वाट और चौथा है 1000 वाट। आपको बताना है कि एक अश्वशक्ति, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 746 वाट। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 फ्रेंड हमारा, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अश्वशक्ति, दूसरा है वाट, तीसरा है किलोवाट और चौथा है उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। शक्ति का मात्रक अश्वशक्ति भी है, वाट भी है और किलोवाट भी है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, ऊर्जा मापने के लिए घरों में क्या काम आता है? ऊर्जा मापने के लिए घरों में क्या काम आता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है किलोमीटर, दूसरा है अमीटर, तीसरा है एनर्जी मीटर, चौथा है रीडर। आपको बताना है जो ऊर्जा मापक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं। तो चलिए हम बता देते हैं फ्रेंड, एनर्जी मीटर। जो घरों में ऊर्जा मापने के लिए यंत्र होता है उसे एनर्जी मीटर कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है फ्रेंड, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला उपकरण है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है एसी जिसको कहते हैं और जो दृष्ट धारा होता है डीसी, एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है रेक्टिफायर, दूसरा है कैथोड, तीसरा है कंडेंसर, चौथा है इन्वर्टर। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण क्या है।
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड रेक्टिफायर। आपको बता दें रेक्टिफायर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये एसी जो है ये विद्युत ऊर्जा है और जो डीसी है ये बैटरी वाला सेल वाला ऊर्जा है। तो जो विद्युत ऊर्जा को बैटरी में कन्वर्ट करता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं। और आपको पूछेगा कि डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या है, तो आपको बता दें इन्वर्टर। जो इन्वर्टर होता है वो बैटरी से विद्युत ऊर्जा में प्रवाहित करता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, घरों में डीसी को एसी में बदलने वाला साधन क्या है? घरों में जो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है उनका यंत्र क्या है? तो अभी हमने आपको बताया है कि जो इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में बदलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन्वर्टर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है फ्रेंड हमारा, निम्न में से अदिश राशि है। इसमें से क्या अदिश राशि है? एक होता है अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। तो आपको बताना है अदिश राशि क्या है। अदिश राशि वो होता है जिसका दिशा निश्चित नहीं होता है और सदिश राशि वो होता है जिसका निश्चित दिशा होता है। तो आपको बताना है इसमें अदिश राशि क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कार्य, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है शक्ति, चौथा है सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसमें से अदिश राशि कौन सा है। तो चलिए हम आपके इसको बता देते हैं। इसमें से सभी अदिश राशि हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी। कार्य भी एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है और शक्ति भी एक अदिश राशि है। इन तीनों का कोई दिशा निर्धारित नहीं है, इसलिए अदिश राशि है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है फ्रेंड हमारा, निम्न में से वाट किसका मात्रक है? किसका मात्रक वाट है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कार्य का, दूसरा है ऊर्जा का, तीसरा है शक्ति का और चौथा है सभी का। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन बताना है कि किसका मात्रक वाट होता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो शक्ति है उसका मात्रक वाट भी होता है, किलोवाट भी होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है शक्ति, तो शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। और इसमें पूछा गया है कि किसका वाट किसका मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर सी शक्ति का मात्रक है। वाट शक्ति का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 से फ्रेंड हमारा, निम्न में से रासायनिक ऊर्जा का भंडार है। जो रासायनिक ऊर्जा होता है इन चारों ऑप्शन में से किसमें होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है जनरेटर में, दूसरा है मोटर में, तीसरा है बैटरी में और चौथा है सौर सेल में। आपको बताना है कि इनमें से रासायनिक ऊर्जा किसमें होता है। तो अभी हमने आपको बताया था फ्रेंड कि जो है बैटरी जो है इसमें रासायनिक ऊर्जा होता है और बैटरी ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्टेड करता है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें रासायनिक ऊर्जा का भंडार बैटरी में होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है हमारा फ्रेंड, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वेग अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गया है। पहला है दोगुना हो जाएगा, तीसरा है 4 गुनी हो जाएगी और तीसरा है आधी हो जाएगी और चौथा है कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको बताना है कि किसी वस्तु का वेग अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर बी 4 गुना। अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाती है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है फ्रेंड, चाबी वाली गाड़ी में संचित ऊर्जा होती है। जो चाबी वाली गाड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, मतलब भारी होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा और तीसरा है ऊष्मा ऊर्जा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है चाबी वाली गाड़ी में संचित ऊर्जा रहती है। तो इसमें आपको बता दें फ्रेंड जो स्थितिज ऊर्जा है वो चाबी वाली गाड़ी में ऊर्जा रहती है। ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है फ्रेंड हमारा, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या करता है?
आसान भाषा में समझिए कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का दे रहा है, लेकिन उसको वहाँ से खिसका नहीं पा रहा है, उसको वहाँ से विस्थापित नहीं कर पा रहा है, तो वह क्या कर रहा है? मतलब वो कितना कार्य कर रहा है? तो आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऋणात्मक कार्य, दूसरा है कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, तीसरा है धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य कर रहा है और चौथा है अधिकतम कार्य कर रहा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, कोई कार्य नहीं कर रहा है। अगर वो दीवार को धक्का दे रहा है, लेकिन दीवार वहाँ से हिल नहीं रही है, तो इसका मतलब वो कोई भी कार्य कर नहीं रहा है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है फ्रेंड हमारा, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इसमें चारों ऑप्शनों में से कि गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है। पहला ऑप्शन है चली हुई गोली में, दूसरा है बहता हुआ पानी में, तीसरा है चलता हथौड़ा पे और चौथा ऑप्शन है खींचा हुआ धनुष में। आपको बताना है इसमें गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष। खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा रहता है, गतिज ऊर्जा नहीं रहता है। और जो है ये जो चली हुई गोली है, इसमें गतिज ऊर्जा रहता है और जो बहता हुआ पानी है, इसमें भी गतिज ऊर्जा रहता है और जो चलता हथौड़ा में भी गतिज ऊर्जा रहता है। केवल खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा रहती है, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं रहती है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से फ्रेंड दूसरा टॉपिक हमारा शुरू हो जाता है, उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण। इसमें यंत्र बताया गया है कि कौन ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए इसमें का पहला क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? इसमें इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड डायनमो। डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है फ्रेंड हमारा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड विद्युत सेल। विद्युत सेल जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्टेड करता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है फ्रेंड, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? कौन सा ऐसा यंत्र है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सौर सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है फ्रेंड, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? जो ध्वनि ऊर्जा रहता है उसको अगर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करें तो उसके लिए कौन सा यंत्र चाहिए? उसके लिए है माइक्रोफोन। जो हमारे मोबाइल में नीचे लगा रहता है माइक्रोफोन, हम बोलते हैं ध्वनि ऊर्जा निकलता है और वो मोबाइल के माध्यम से कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा है में, जो तार के माध्यम से दूसरे के पास पहुंच जाती है। तो जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसमें है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? जो विद्युत ऊर्जा है उसको ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्टिंग क्या कहलाता है? कौन सा यंत्र? इसमें राइट आंसर हो जाएगा लाउड स्पीकर। जो हमारा स्पीकर होता है, देखिए तार के माध्यम से वो विद्युत ऊर्जा आता है, लेकिन वो जो स्पीकर होता है उसमें ध्वनि ऊर्जा निकलता है, उसमें आवाज़ निकलता है। तो जो तार के माध्यम से विद्युत ऊर्जा आता है तो स्पीकर जो है उसको ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमें सुनाई देता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। इसे है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है उसको ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण कौन सा यंत्र करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड सितार। सितार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए जो सितार होता है फ्रेंड, सितार ऐसे होता है उसमें तार लगा होता है, जब हम हाथ से उसको यहाँ से टच करते हैं तो उसमें ध्वनि निकलती है। तो हम यांत्रिक ऊर्जा करते हैं और वो ध्वनि ऊर्जा रूप में कन्वर्टेड करके हमको सुनाई देता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 फ्रेंड, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा जो आता है उसको प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? कौन सा यंत्र उसको करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड बल्ब
ट्यूबलाइट, हीटर का जलना। जो बल्ब होता है फ्रेंड, वो देखिए तार के माध्यम से विद्युत ऊर्जा आती है, लेकिन वो जलकर हमें प्रकाश देता है, तो वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और ट्यूबलाइट भी वैसे है। और जो हीटर होता है फ्रेंड, ये तार के माध्यम से हीटर में प्रकाश आता है, उसके बाद हीटर हमें ऊष्मा देता है और जलकर ऊष्मा देता है, जिससे हम लोग खाना पकाते हैं। वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में हीटर कन्वर्ट कर देता है और प्रकाश बल्ब और ट्यूबलाइट में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है फ्रेंड, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? जो रासायनिक ऊर्जा है उसको प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण कौन सा यंत्र करता है? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड मोमबत्ती। मोमबत्ती जो है फ्रेंड, वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्टिंग करता है। देखिए फ्रेंड, मोमबत्ती जब जलता है ऐसे, तो ये जो मोमबत्ती का जलने वाला भाग होता है फ्रेंड, ये रासायनिक ऊर्जा होता है, कि तो ये मोम का बना होता है, लेकिन ये खुद को जलाकर ये प्रकाश देता है। ये रासायनिक ऊर्जा होता है, इसको कन्वर्टिंग कर देता है प्रकाश ऊर्जा में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 ऐसे है फ्रेंड, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड विद्युत सेल। जो विद्युत सेल होता है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्टिंग करता है। तो आपको बता दें फ्रेंड कि विद्युत सेल में जो रासायनिक ऊर्जा का भंडार होता है, और वो तार के रूप में अंदर से जाता है, जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्टिंग हो के तार के अंदर जाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। साइंस जीके के टॉप क्वेश्चन और भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, कार्य ऊर्जा और शक्ति और उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण, जो कि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और हमने इस वीडियो में आपको कवर करा दिए हैं। तो अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जल्द से सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।